पूरा टच स्क्रीन है। देखिए यहाँ पे टच किए बंद हो गया, ये टच किए चालू हो गया। अब इसके बाद देखिए ये बंद हो गया। सौर प्लेट से चार्ज होता है, सौर ऊर्जा से भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होता है। घंटे में चार्ज हो जाता है और 3 घंटे का मिनिमम बैकअप देता है। इससे हम अपने घर का लगभग सब कुछ चला सकते हैं। आयरन, मिक्सचर, फैन। इन्वर्टर का दाम सिर्फ 4,000 रुपया है, जबकि इसमें बैटरी इंक्लूडेड है। इसमें अंदर ही इनबिल्ट बैटरी किया गया है। अगर ये मार्केट में आए तो सिर्फ 4। जब मैं इंटरनेशनल USA के लिए मुझे ऑफर आया। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए बिहार में एक से एक टैलेंट है। लोग अपने अपने लेवल पे, बच्चे लड़के एक से एक मेहनत कर रहे हैं और जिसकी आप अनुभूति भी नहीं कर सकते कि इतनी कोशिश, इतनी मतलब अभावों के बीच में कैसे हो सकती है और क्या क्या किया जा सकता है। अभी अपने कुछ दिन पहले एक बाइक देखा था कि लड़का किस तरह से अपने लेवल पे पाइप से बाइक बना दिया, कितना बेहतर चल रहा था। आज ऐसे ही कुछ स्टोरी बताने आपको आए हैं। एक देख लीजिए, मेरे सामने एक चौकोर सा संरचना रखी हुई है जो कि कुछ इन्वर्टर है। अब इन्वर्टर जब बोल रहे हैं आपको तो लग रहा होगा कि इन्वर्टर तो कॉमन चीज़ है, हर घर में होता है आजकल, लेकिन इतना स्मार्ट इन्वर्टर है, इसके बारे में हम क्या बताएं। हमारी तो मतलब इस हैसियत ही नहीं है। हमारे सामने एक जूनियर साइंटिस्ट है जिन्हें अभी अवार्ड भी मिला है। प्रणव सुमन नाम है इनका और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से अभी अवार्ड भी मिला है कई सारे। तो आपको स्वागत है सच बिहार में सबसे पहले तो। थैंक यू सर। और ये सब मेहनत आपने इतना ज़्यादा किया है। और इन्वर्टर, जब इन्वर्टर सुनेगा कोई भी इंसान तो लगेगा कि नहीं इन्वर्टर तो इन्वर्टर होता है, लेकिन इसमें क्या क्या खासियत है प्रणव, आप ही बताइए। आप ही सर, मार्केट में जो हम इन्वर्टर सब देख रहे हैं, बेसिकली बात करें एडवांस इन्वर्टर सब के, जो एक क्लास क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग कंपनी के, टेस्ला, ल्यूमिनस, वी गार्ड, तो वो कॉस्टली जैसे नाम है उनके उतने भी वो कॉस्टली भी होते हैं। 15 से 20 हज़ार के आते हैं। और उनके बैटरी का साइज बहुत बड़ा होता है। बैटरा जिसे हम कहते हैं, हाँ बिल्कुल, महंगा भी होता है, काफ़ी बड़ा भारी होता है। तो इस इन्वर्टर का यही एक स्पेसिफिक बात है। इसका पहला तो बैटरी, जो बैटरी एक ये जो भी है इतना ही है, बिल्कुल बस मतलब इतना ही है, कुछ नहीं। और बैटरी इसके अंदर ही बनाया गया है। सिंपल सा एक लाइट वेट देखिए, ये किताब की संरचना सा बैटरी है। देखिए लाइट वेट एकदम लिथियम आयन से है ना। ये लिथियम आयन इसके अंदर लगाया गया है। ड्राई सेल है सारा। स्क्रीन पूरा इसका टच स्क्रीन, पूरा टच स्क्रीन है। देखिए यहाँ पे टच किए बंद हो गया, ये टच किए चालू हो गया। अब इसके बाद देखिए ये बंद हो गया। अब ये बताइए, यहाँ पे स्विच है। उसके अलावा ये सौर प्लेट से चार्ज होता है, सौर ऊर्जा से भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होता है। ये देखिए पीछे घुमा के दिखाइए। देखिए ये सौर प्लेट पैनल है जहाँ से सौर प्लेट से चार्ज होता है ये, और ये AC करंट से चार्ज होता है। कितना देर चार्ज होता है प्रणव और कैसे ये काम करता है? ये 2 घंटे में चार्ज हो जाता है और 3 घंटे का मिनिमम बैकअप देता है। इससे हम अपने घर का लगभग सब कुछ चला सकते हैं। आयरन, मिक्सचर, फैन, ट्यूब। आयरन, मिक्सचर, फैन सब चलेगा? हाँ बिल्कुल, सब कुछ चला सकते हैं। मतलब इन्वर्टर की कल्पना करते तो हम सोचे कि ये वाला लाइट चलेगा एक दो को, लेकिन फैन वगैरह सब कुछ चलेगा। ये लाइट ही नहीं, आपके घर का सब कुछ इस पे चल सकता है। मैं डेमोस्ट्रेशन फिलहाल इससे दिखा सकता हूँ आपको। हाँ इसी से दिखाइए। हालांकि इन्होंने दिखाया है इस तरह की चीज़ें, बड़ा वाला फैन भी चल जाता है इससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लाइट चल रहा है प्रॉपरली, ठीक है। और जहाँ बात करें इन्वर्टर्स महंगे आते हैं, तो इस इन्वर्टर का दाम सिर्फ 4,000 रुपया है, जबकि इसमें बैटरी इंक्लूडेड है। इसमें अंदर ही इनबिल्ट बैटरी किया गया है। अगर ये मार्केट में आए तो सिर्फ 4,000 का होगा। मुझे बनाने में 4,000 लगा है। ये मार्केट में आएगा तो मिनिमम ये 6,000 से इसका प्राइसिंग शुरू होगा। और बाकी कंपनी पे डिपेंड करता है। मतलब उसी के अराउंड 4-6,000, 5-7,000 का। बिल्कुल बस। ये कैसे कोशिश की आपने और क्यों ये ज़रूरत पड़ा कि इस तरह कोशिश किया जाए? इन्वर्टर खरीद लेते नॉर्मली जाके? सर, मार्केट में जो इन्वर्टर्स आते हैं काफ़ी कॉस्टली, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही कॉस्टली आते हैं, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं उतना हाई फाई इन्वर्टर नहीं अफोर्ड कर सकता था। बट रात को जब गर्मी में लाइट कट जाता था तो मैं खुद इरिटेट हो जाता था, और बस उसी से ये मन में ख्याल आया था कि चलो मार्केट का नहीं खरीद सकता कोई बात नहीं, बट अपना तो ज़रूर बनाया जा सकता है। तब फिर हमने इसे डिज़ाइन किया था। हम समझ सकते हैं कि इरिटेशन कितनी होती है लाइट कटती है तो, क्योंकि इस एरिया में जहाँ रहते हैं ये लाइट अच्छी खासी कटती है आजकल। तो इनके मम्मी पापा भी देखिए बैठे हैं और इतनी कोशिश जो किया है बच्चा, इसके पीछे इनकी मेहनत ज़रूर है। सर खुद भी टीचर हैं तो समझ सकते हैं कि कितनी पढ़ाई हुई होगी। सर अपना सबसे पहले तो नाम बताइए लोगों को कि बिहार के लोग जाने कि आप। जी, सुमन कुमार मिश्रा मेरा नाम है। मैं +2 तक मैथ्स पढ़ाता हूँ और ICSE एंड CBSE बोर्ड का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ।
ये बच्चा जब बहुत छोटा था तभी हमको लगा कि बच्चा कुछ इनोवेटिव है, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता था, जिससे मैं टीचर होने के नाते हम लोग इंटरेस्ट बच्चे का खोजते हैं, आखिर बच्चा का इंटरेस्ट किधर है और बच्चा जा कहाँ रहा है। तो इसमें मैंने जब ये 5-6 साल का था तभी इससे मैं आइडिया हमको चल गया था ये बच्चा इनोवेटिव है। तो मैंने अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम सर का बहुत सारा बुक्स इसको पढ़वाया और सारा चीज 12th तक का पढ़वाए इंटरेस्ट से या फिर दबाव में कि नहीं पढ़ना है? नहीं, ये अपने से। हाँ, कोई हमको कभी इस पर प्रेशर नहीं देना पड़ा कि बेटा ये इतने देर पढ़ो, कुछ भी नहीं। और ये टीचर होने के नाते हमको आइडिया चल गया था कि बच्चा उधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब जो बनाने में आपकी क्या मतलब सहयोग होती है? पूरी इनोवेशन इनकी होती है? हमारा टोटल जो है कहीं से सहयोग नहीं मिलता है, मेरा अपना खुद का खर्चा लगता है और ये करते करते समझिए मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चा है कब क्या इसके दिमाग में आइडिया आ जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ चाहे हमको आइडिया वर्क नहीं भी करते हो। जी, तो उसमें उसके पीछे बहुत खर्च होता है। तो मेरी ये अपेक्षा है गवर्नमेंट से कि ऐसे ऐसे बच्चों को आप प्रोत्साहन राशि दीजिए ताकि उसको देख करके और बच्चा सब अपनी जिज्ञासा को आगे उभार करके लाए और उसको थोड़ा सा ये लगे कि मैं ऐसा काम करूँगा तो इसके लिए हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हेल्प मिलेगा। बहुत ज़रूरी है। और अभी बातें हो रही थी इनसे और इनके गार्जियन से भी कि किस तरह से इनोवेशन करते हैं, कोशिश करते हैं, मिडिल क्लास से हैं, पैसे लगते हैं लेकिन खर्च नहीं जुट पाता, तो उस तरह से पेटेंट नहीं होता, व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक नहीं है। तो प्रणव, आप बता रहे थे कि पुराने प्रोजेक्ट जो कि जिसको अवार्ड भी मिला, जो इंटरनेशनल भी जाने वाला है, उसका अभी तक ठंडे बस्ता में डाल दिया गया, उसका पेटेंट नहीं मिला। हाँ, अभी तक उसका पेटेंट फाइल नहीं हुआ है। कितने बार पेटेंट मैंने फाइल किया है, लेटर जाता है कोलकाता तक, बट इनोवेशन हब हमारा कोलकाता है, वहाँ से अकाउंट डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर देता है और ये मुझे लेटर मिलता है कि हमारे पास अभी फंड ही नहीं है। बताइए, इसके लिए हम पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। लड़का इन्वर्टर बना दिया 4000 का और इतना छोटा सा जो कि आपका पूरा घर चल सके। सोचिए कि इन्वर्टर आपके घर तक भी पहुंच जाती है तो आपका कितना कॉस्ट कट होगा और कितना बचत होगी। तो सोचिए कि ऐसे लड़के अगर सफल होते हैं तो आपके लिए कितना फ़ायदा है डायरेक्ट, ये समझिए। इनकी माता जी हैं। माता जी, आप नाम बताइए सबसे पहले तो लोगों को। मेरा नाम कल्याणी कुमारी है। किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाया तो कितना अच्छा लगता है कि इस तरह से अब देखिए अवार्ड मिल रहा है नेशनल लेवल पे। हाँ, अच्छा तो बहुत लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए मदद नहीं मिल पा रहा है। हाँ, कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है। इसलिए सरकार से हमारी अनुरोध है कि ऐसे बच्चों को प्रतिभा को आगे बढ़ाने आर्थिक मदद दिया जाए। आर्थिक मदद दिया जाए। तो निराशा होती है कि इतना पैसा लगता है, इतना कुछ मेहनत करता है और सपोर्ट कहीं से कोई मिलता ही नहीं है। जी, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो निराशा होती है इसके लिए। तो वही बात मैं सरकार से बस यही अनुरोध करूंगी कि ऐसे ऐसे बच्चों को प्रतिभा को निखारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी आर्थिक मदद की करे। जरूर। देखिए, मम्मी पापा प्राउड तो बहुत हैं लेकिन पैसे कुछ भी नहीं होते हाथ में अंत में, तो क्या ही करेंगे। बताइए, इस तरह से कोई अवार्ड मिला, पैसे भी मिले, राशि वगैरह मिली? हाँ, पैसे मिले। जब सेमीफाइनल मेरा हुआ था, इससे पिछला मेरा जो प्रोजेक्ट था बिना मिट्टी के धान उगाने का प्रोसेस था वो, उसमें सेमीफाइनल मैंने जब क्रॉस किया था तो 5000 रुपीज़ मिले थे मात्र। हाँ, मात्र। और फिर जब ये नेशनल पे क्वालिफाई हुआ, जब मैं इंटरनेशनल USA के लिए मुझे ऑफर आया तो सुमित सिंह सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हमारे, उन्होंने मुझे लैपटॉप अवार्ड में दिया और 1000 ओनली कैश प्राइज़ था। इन्वर्टर का दाम सिर्फ 4000 रुपया है, जबकि इसमें बैटरी इंक्लूडेड है, इसमें अंदर ही इनबिल्ट बैटरी किया गया है। अगर ये मार्केट में आए तो सिर्फ 4000 का होगा, मिलनी चाहिए। अब ये बताइए इस इन्वर्टर के बारे में कि अब ये कैसे क्या होगा, इसका मार्केट में कब आएगा और क्या इसकी कोशिश है आपकी? फ़िलहाल सर जिस स्टेज में ये है, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए इंक्यूबेशन ऑफ़र हमको दिया है। यानी हम अगर इंक्यूबेशन ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ टर्म्स कंडीशंस उसके होते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में फुली उतर जाएगा, आ जाएगा, सभी पब्लिक के बीच में आ जाएगा ये प्रोडक्ट। एक कंपनी इस्टेब्लिश होगी हमारी गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करके, और उसके बाद ये इन्वर्टर्स के बहुत सारे मॉडल्स बनाए जाएंगे और तब पब्लिक के बीच इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। वाह, चलिए, इसमें तो बधाई के पात्र हैं आप, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमें उम्मीद है कि आप और रिसर्च कीजिएगा। आप एक मतलब बिहार का शान है। बस दुख भी यही होता है कि ऐसे शान के लिए कुछ मदद के लिए कुछ जुगाड़ नहीं है बिहार में,
लोग ध्यान नहीं देते। अपने मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं, उनको ध्यान देने की चाहिए थी कि बच्चे की इतनी प्रोत्साहन है। अब सोचिए कि ऐसे और कई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कुछ बताइएगा हाँ। क्या प्रोजेक्ट है आपका आगे? मेरा इससे पहले एक प्रोजेक्ट था बिना मिट्टी के धान उगाने का, जैसा मैंने बताया। वहाँ नारियल के छिलके में हम धान उगाते हैं। आने वाले समय में 2 प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है। एक अभी बहुत ही हाल ही में बहुत वायरल हुआ है, आयुष्मान डेंगू प्रोटेक्ट, जो कि डेंगू के मच्छर से हमें घर पे ही बचा सकता है। और अगर हमें डेंगू हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट भी वो मशीन हमारे घर पे खुद ही कर देगा। बहुत ही सस्ता मशीन है, लगभग 2000 का मशीन है। और दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है रेडियम ओम म्यूज़िक, एक होम थिएटर है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो बहुत ही मधुर उसका स्वर होता है। और अगर हमें गुस्सा आ रहा है या हम डिप्रेशन में हैं तो वो हमारे दिमाग को शांत करता है। ये म्यूज़िक सिस्टम ओम के फ्रीक्वेंसी पे हर गाने को प्रोड्यूस करता है, ताकि अगर हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हम किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो हम कोई भी गाना सुने तो ओम उसी फ्रीक्वेंसी से वो साउंड प्रोड्यूस होगा और हमारे माइंड के मसल्स को रिलैक्स करेगा और हमें एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकाल देगा। बताइए कितनी सोच है, मतलब एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह चीज़ों पे भी आपने काफ़ी रिसर्च किया है ताकि इसकी ज़रूरत आपको समझ में आए। चलिए प्रणव, जब उसकी वो बनाएंगे आप तब तो ज़रूर बात करेंगे उस पर। और इसमें क्या फीचर है जो लोगों को जाननी चाहिए? आप बोल रहे थे कि एक प्रोटेक्शन भी है कि घर में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट। AI प्रोटेक्शन इसमें लगाया गया है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोटेक्शन यूनिट इसका यूनिट है एक। अगर हमारे घर में इसकी वजह से आग लगती है तो ये इतना स्मार्ट है, ये आपके घर को भी बचा लेगा। इसका प्रोसेसर यूनिट खुद को भी ये सेफ कर लेता है। बाईपास स्विच इसमें दिया गया है, अगर कहीं पे भी ज़रा सा शॉर्ट सर्किट होगा ये आपके घर के सारे बिजली को कट कर देगा, खुद भी कट हो जाएगा, ताकि फायर आगे ना बढ़ सके। अगर फायर आगे बढ़ गया तो ये खुद भी डैमेज हो सकता है और आपके घर को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए इसका कंट्रोलर यूनिट इसको बीच में ही कट कर देता है। बाईपास स्विच इसीलिए लगाया गया है, उसके बाद बचा लेता है पूरी चीज़ें को बचा। बहुत सही। और ये बताइए, ये अभी कह रहे हैं कि आप 3 घंटा पूरे घर को सारा चीज़ कंट्रोल कर लेगा। आगे कितना तक एक्सटेंड हो सकता है? और जैसे सौर ऊर्जा से चार्ज हो सकता है, तो बताइए किसी के घर के तो बिजली कनेक्शन कटवा दे तब भी काम चल जाए। हाँ, काम तो चल ही जाएगा। हम धूप में इसके चार्ज कर सकते हैं, रात को इसे फिर यूज़ कर सकते हैं। सोलर पावर प्लांट्स पे भी यही होता है, दिन भर सोलर से ऊर्जा लेकर बैटरी को चार्ज किया जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है। कितना घंटा, मतलब 3 घंटा को कितना घंटा तक बढ़ाया जा सकता है? इस साइज़ में बात करें तो इसको अभी 5 घंटा तक एक्सपेंड किया जा सकता है, क्योंकि अभी बैटरी का साइज सिर्फ इतना ही तक आ रहा है। अगर बैटरी हम पूरे इन्वर्टर में एक्सपेंड कर दें तो 5 घंटा मिनिमम बैकअप हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इन्वर्टर के साइज़ को जैसे जैसे बढ़ाएंगे बैटरी का साइज़ भी बढ़ेगा, और तब 10 घंटे 11 घंटे तक आराम से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। चलिए, इसका लागत ये वाले फाइनल प्रोडक्ट का लागत तो 4000 है, लेकिन रिसर्च में ये में आपकी कितनी मेहनत लगी है और क्या उसका कॉस्ट आया है? सर, ये प्रोजेक्ट चल रहा है 1.5 साल से। मैं 1.5 साल से इसे बनाने में लगा हुआ हूँ। 16 बार ये फेल हुआ है। 16 बार? हर बार हमने इसके टेक्नोलॉजी को बदला है। पहला फेल हुआ, दूसरा टेक्नोलॉजी लगाया। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है ये टेस्ला कंपनी का टेक्नोलॉजी है। टेस्ला कार बनाने में ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। आप कहाँ से लाए उनके टेक्नोलॉजी? सर, मैंने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक कार्स वो कैसे बनाते हैं, क्यों उनका इलेक्ट्रिक कार्स इतना फेमस है, इतना एडवांस है। तब हमें पता चला कि हाँ, ऐसा ये लिथियम आयन सेल का उसमें यूज़ करते हैं, ड्राई सेल का। तो हमने भी फिर इस टेक्नोलॉजी को इसमें डाला। और शुरू से अगर बात करें, जितना बार हम फेल हुए हैं या जितना दिन से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लगभग 30,000 का खर्चा इसमें हो चुका है। फाइनली ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये 4000 में रेडी हुआ है। वाह, देखिए यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी भी रखा हुआ। और जब मैं यहाँ पे आया तभी इनसे पूछा, क्योंकि लिथियम आयन के बारे में हम कल ही कुछ पढ़ रहे थे, तो हमें लगा कि शायद उसी से बना होगा, इतना छोटा तभी हो सकता है। हाँ। ये कहाँ पे, और ये इस तरह की बैटरी कितना लगा होगा इसमें? ये एक बैटरी का दाम 40 रुपये है, और इसे हमने स्पेशल कंपनी से ऑर्डर देके बनवाया है। अच्छा। जबकि मार्केट में मिलता है ऐसा सारा बैटरी अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में, बट हमें चाहिए था थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, तो हमने स्पेशल कंपनी में ऑर्डर देके इसे बनवाया है। 30 बैटरी को इसमें पैरेलल में लगा दिया हमने, जो इसके एम्पियर को ग्रो करता है और इसके लाइफ टाइम को भी बढ़ाता है। चलिए, और क्या कहेंगे फाइनली, लोगों से क्या कहेंगे, किस तरह से काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई, ऐसी एजुकेशन तो स्कूल में नहीं मिल रहे हैं आमतौर पे। और सरकार से क्या कहेंगे आप? सर, सरकार से तो मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत ही इनोवेशन करना चाहता हूं,
और मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, हमारे सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको विद इन अ सेकेंड वो सॉल्व कर सकता है। बट मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकूँ, मार्केट में ला सकूँ। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया जाए। और स्टूडेंट से मैं ये पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो वो ये ना सोचें कि हमारा कंडीशन कैसा है, या ये ना सोचें कि क्या पता हम सक्सेस होंगे या नहीं। सक्सेस होंगे या नहीं ये किसी को नहीं पता है, बट हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को अगर कोई इनोवेशन आइडियाज़ आता है तो निश्चित उसे बनाना चाहिए या कम से कम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट वहाँ अपना इनोवेशन रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, प्रमोट किया जाएगा। और प्रमोट करने से बात आई कि प्रमोट तो हम लोग भी करेंगे। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो हमसे संपर्क जरूर कीजिए, हम लोगों तक, दुनिया तक ज़रूर ले जाएंगे ऐसी चीज़ों का। लेकिन बात यही है, अंत में एक चीज़ कहूँगा कि अफसोस होता है जैसे इनसे पूछा कि 90,000 इन्होंने बताया कि इसका ग्रांट में पैसा लगता है, जो इनके पास भी नहीं है। अब बताइए कोई कंपनी से संपर्क करेंगे तो उनमें वो पार्टनरशिप कर लेगा, मतलब टेक्नोलॉजी में भी आधा कॉपीराइट उनके पास हो जाएगा। तो ये भी अच्छा बात नहीं है, इसके लिए होना चाहिए। अंत में मम्मी पापा का एक बार इन रिमार्क जरूर लेंगे। आगे क्या उम्मीद है बच्चे से सर? बहुत अच्छे, ये इससे उम्मीद है कि ये जो चाह लेता है वो कर लेता है, और उसके पीछे इसका लगन इतना है कि वो उसमें दिन रात लगा करके लग जाता है कि कैसे सफल हो जाए। और जब तक इसको लगता है कि हाँ सफल न हो, दिन रात ही लगा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी चाह लेगा ऐसा बच्चा कुछ कर लेगा। तो ऐसे ऐसे बच्चों की हमको भी तलाश रहती है, और प्रोत्साहन इस बच्चे सबको मिलना चाहिए सब तरह से, आर्थिक, मानसिक रूप से, और सब तरह से इसको मिलना चाहिए, ताकि इसको लगे कि मैं जो करूँगा मेरे बहुत सारे हैंड्स हैं, केवल मम्मी पापा ही नहीं, मेरा सब अपना है। जिसको मैं कहूँगा वो सब सपोर्ट करने के लिए हमारे लिए रेडी हैं, ताकि वो बच्चा सब और इंटरेस्ट लेगा। और जब ऐसे ऐसे बच्चे निकल जाएंगे तो हमारे जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये लोग खोज लेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मम्मी से बस यही कहेंगे कि देखिए बच्चा जो आपका किया है, अब ऐसे ये वीडियो लोग मम्मियाँ देखेंगी ना घर में तो अपने बच्चों को ले झाड़ू पीटेंगी। तो बताइए क्या कहेंगी कि किस तरह से अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहती हैं अब आगे? इससे भी आगे देखना चाहते हैं, बहुत आगे तक देखना चाहते हैं इसको। और मैं सारी मम्मियों से ये कहूँगी कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाए, ना कि उन्हें पीटे। नहीं तो मार खाना ही है ना, कि बाकी जहाँ ड्रामा कर रहे हैं आपका बच्चा, बताइए साइंटिस्ट बन नहीं, गया। हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग अलग टैलेंट, हाँ टैलेंट होती है, उसको देखे, उसको आगे बढ़ाए, और बस यही, हाँ उसको आगे बढ़ाए से। शुक्रिया आप सभी का, और आपका सबसे ज़्यादा प्रणव कि इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है ये, और ऐसे बच्चों की उम्मीद लोगों को ज़रूर बननी चाहिए। आप सवाल करिए, आप क्यों नहीं सवाल पूछते अपने सरकार से जिनको वोट देते हैं कि ऐसे बच्चों को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते? अगर उनसे हमारी इतनी फ़ायदे हैं समाज को तो क्यों इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? बाकी ऐसे कोई भी आप भी अगर काम कर रहे हैं तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिए, हम आपकी बात लोगों तक ज़रूर ले जाएंगे। बाकी आपकी राय क्या है, और इस इन्वर्टर को ख़रीदना आप भी चाहते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।